तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा, बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, जनता का फूटा गुस्सा, सुनाई खरी खोटी। चलिए जानते हैं पूरी खबर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का समर्थन करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस पॉलिसी के आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। भारत में इस वक्त E20 को लेकर बहस चल रही है। भाजपा सांसद का कहना है कि भारत केवल 20% ही क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, बाकी 80% उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। जनार्दन मिश्रा मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद है और रीवा एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रीवा से कोलकाता तक की हवाई यात्रा शुरू होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। इसी कार्यक्रम में उन्होंने E20 के आलोचकों की खुलकर आलोचना की। क्या कहा भाजपा सांसद ने? मंच से सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा, देश में शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं तो आएगा कहां से? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एथेनॉल मिलाओ तो आंदोलन हो रहा है, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। वहाँ पश्चिम एशिया में जंग छिड़ी हुई है और जहाजों को 18,000 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि भारत को पेट्रोल का अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। उन्होंने ब्राजील का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वहां तो 100% एथेनॉल मिला रहे हैं और गाड़ियां चल भी रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत में भी एथेनॉल से गाड़ियां चल सकती हैं। उधर सरकार का तर्क है कि E20 टेस्टिंग के बाद गाड़ियों में जंग लगने या घिसाव का कोई सबूत नहीं मिला है। इसी बयान पर एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, डियर जनार्दन बीजेपी, किसी के बाप के घर में नहीं, इंडिया में पूरे पेट्रोल भरा पड़ा है। India has 23 major operating oil refineries that process crude oil into petrol, according to Petroleum Minister। हरदीप एस पुरी से कंफर्म कर लो चाहिए तो। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने लिखा, शुद्ध पेट्रोल कहां से आएगा? क्या तुम्हारे पिताजी इसे देंगे? बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का आम लोगों के प्रति बदतमीजी भरा रवैया, जो बिना तैयारी के एथेनॉल ब्लेंडिंग लागू करने पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल है, यूपीए सरकार शुद्ध पेट्रोल कैसे देती थी? क्या वो इस व्यक्ति के पिता की तरफ से आता था? लोग तो बस यही कह रहे हैं कि इसे सही स्टडी और विकल्पों के साथ लागू किया जाए। सचिन वर्मा ने लिखा, जनार्दन मिश्रा का संस्कार। जनार्दन मिश्रा मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। इनका बयान सुनिए, जब देश में शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं तो क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? 69 साल की उम्र, जुबान की ये तमीज। सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बोलने की मर्यादा सब तय है, पर नेताओं के लिए कोई लगाम नहीं। जो मन में आए बक दो। सच्चाई सब जानते हैं, भारत में तेल के भंडार ना के बराबर है। हम 80% कच्चा तेल विदेशों से मंगाते हैं। इथेनॉल इसी मजबूरी का हल है, पर महाशय को दिक्कत है। बोलते हैं इथेनॉल मिलाने से लोग आंदोलन पर उतर आते हैं। अरे तेल ही नहीं है तो देंगे कहां से? समस्या देश की है तो बैठकर समाधान निकालो, बहस करो, नीति बनाओ, जनता को समझाओ। लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठकर गाली गलौज और पक्ष विपक्ष पर कीचड़ उछालना ये नेतृत्व नहीं है। जनता सवाल पूछ रही है, नेता जवाब देंगे या फिर से बदजुबानी करेंगे? बाकी आपको बता दे, देश में E20 मुद्दा बना हुआ है। कई लोगों का दावा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। दावा है कि गाड़ियों में जंग लगने और घिसाव की शिकायत मिली है। E20 के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम चलाई जा रही है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे एक कार की पेट्रोल टंकी खोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वे बड़े स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।